हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ले लिया था और अब इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब हाँ, अब प्रोडक्शन किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा एम क्या होता है। तो इसमें हमारा प्रोडक्शन का एम है कि ताकि हम अपने विलेज को अच्छे गुड्स मतलब अच्छे आइटम्स मटेरियल प्रोड्यूस कर सकें और अच्छी सर्विस दे सकें जो हम उन्हें देना चाहते हैं। सो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। तो ऐसा तो नहीं हमने सोच लिया कि हम उनको अच्छी सर्विस देना चाहते हैं, अच्छे आइटम्स गुड मटेरियल देना चाहते हैं और हम जैसे चाहते हैं वैसे देंगे। लेकिन इन सब को करने के लिए हमको काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन हम काफ़ी सारी मतलब 4 रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में आ जाता है लैंड, हमारा मेन लैंड है, लेकिन उसमें आ जाता है अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। नाउ अब हम इसको ना इस बुक में ना पढ़ के हम लोग डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बिज़नेस के बारे में, अगर हम एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पता है कि हम जहाँ उसके लिए हमें मान लो शॉप खोलनी है। तो शॉप खोलने के लिए ऐसा तो नहीं हम लोग हवा में शॉप खोल देंगे, नहीं। उसको खोलने के लिए हमें एक लैंड की ज़रूरत होगी जहाँ पे हम वो रूम या वो ऑफिस या जो भी शोरूम हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस लैंड पे कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। और लैंड के साथ साथ हमें जिस चीज़ का बिज़नेस करना है वो भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा। लेकिन रॉ मटेरियल हमारी और रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। इसमें हम लोग फर्स्ट बात करेंगे लैंड के बारे में। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी लैंड। और अगर हम इसमें बात कर रहे हैं विलेज के बारे में, फार्मिंग प्रोसेस के बारे में, और फार्मिंग में तो लैंड के साथ साथ वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बिज़नेस का एग्जांपल लिया था ताकि हम लोग अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्चुअली फॉरेस्ट के बारे में मतलब एक फार्मिंग के बारे में बात करें, क्योंकि पालमपुर में या किसी भी विलेज में फार्मिंग इज़ अ मेन एक्टिविटी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। नाउ हमारी जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। लेबर मतलब वर्कर्स जो होते हैं। अब हमने सोच लिया कि हम लोग ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, हम लोग फार्मिंग करेंगे। फार्मिंग के लिए हमें लैंड चाहिए होगा, प्लांट्स को वाटर करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, एक एरिया हमें फॉरेस्ट चाहिए होगा और उसके लिए मिनरल्स चाहिए होंगे। लेकिन अब हमने ये तो सोच लिया कि लेकिन हम ये सारा काम अकेला इंसान नहीं कर सकता, इसके लिए हेल्प चाहिए होती है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ लेबर मतलब वर्कर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम अकेले कर सकते थे तो बहुत कुछ कर सकेंगे, लेकिन अकेले हम नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए कोई ना कोई हेल्प ज़रूरत होगा। तो आप कहीं पर भी नोटिस करेंगे हर चीज़ में एक वर्कर्स का ग्रुप होता है जो उस चीज़ को संभालता है। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर मतलब पीपल जो उस काम को करेंगे। अब सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हाईली एजुकेटेड वर्कर्स को यूज़ किया जाता है। मतलब हाईली एजुकेटेड वर्कर्स जो एक ऐसे नेसेसरी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं उनको वैसा काम दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी का काम होता है ना, मनी रिलेटेड मनी का काम दिया जाता है बहुत ही एजुकेटेड पर्सन। और विश्वास करना भी बहुत ही मुश्किल होता है किस इंसान पर विश्वास करें, लेकिन एजुकेटेड पर्सन पर हम लोग ऐसे काम देते हैं ताकि वो एक बहुत ही हाईली नेसेसरी टास्क को निभा सके। और अदर एक्टिविटीज़ मतलब उस काम को करने के लिए उनके और भी वर्कर्स होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, वो मैनुअल वर्क में यूज़ होते हैं, वो इतना एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए उनको दूसरा काम दिया जाता है।
ऐसे ईच वर्क्स इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, मतलब वर्कर्स को उनके हिसाब से उनको देख के ही उनके जैसा काम दिया जाता है। मतलब अगर वो हाईली एजुकेटेड हैं तो उन्हें बहुत ही हाई नेसेसरी टास्क दिया जाएगा, अगर वो थोड़े से कम है तो उन्हें मैनुअल वर्क दिया जाएगा ताकि थोड़ा बहुत इधर से उधर काम कर सकें। नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट होता है हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल इट मीन्स हमें मनी की बहुत ज़रूरत होती है। अब चलो हमने सोच लिया हमारे वर्कर्स भी मिल गए, हमें लैंड भी मिल गया और रिसोर्सेज वो फॉरेस्ट मिनरल्स लेबर वगैरह सब कुछ मिल गया, लेकिन इन सब को स्टार्ट करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए हमें बाहर से कहीं ना कहीं दूरी पे कांटेक्ट होना चाहिए। तो पहली चीज़ मनी, जो हमारे वर्कर्स काम करेंगे उनको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, उसके लिए मनी। और जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिसका भी जैसे मान लो हम बिज़नेस कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस फार्मिंग के लिए जो भी रॉ मटेरियल आएगा उसके लिए हमें चाहिए होगी मनी, क्योंकि रॉ मटेरियल एक बार ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा, कभी ख़त्म होगा तो रॉ मटेरियल हमें चाहिए रहेगा, तो मनी भी हमें चाहिए होंगी। तो मनी तो है एक वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायरमेंट है जो प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जो फिज़िकल कैपिटल है उसको ना 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। पहला तो होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नाउ अगर मान लो हमारी जो फार्म या कोई भी हमारी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे सेवरल वर्कर लेबरर्स हैं और वहाँ पे मशीन्स हैं। नाउ अब हम बात करते हैं टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स के बारे में। मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उनको मैनी ईयर्स चला सकते हैं, किसी भी इन प्रोडक्शन हम उनको मैनी ईयर्स, काफ़ी ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमने उसको 3-4 दिन चलाया एंड देन ख़त्म हो गया तो हम नया लाएंगे, नहीं। जो चीज़ हम लोग काफ़ी ईयर्स तक चला सकते हैं उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, मतलब एक जगह फिक्स। हाँ, अगर कोई एक्सेप्शन है, मान लो कोई चीज़ ख़राब हो गई, वो अलग बात है, यहाँ पे हम एक्सेप्शन की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक नॉर्मली चीज़ दे रहे हैं कि फिक्स कैपिटल क्या होता है। तो टूल्स एंड मशीन range from very simple tools such as farmer plugs to sophisticated machines such as generator, turbines, computer। हाँ, जनरेटर्स हैं, जैसे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जनरेटर वगैरह, ऐसा नहीं जनरेटर 2 दिन में ख़त्म हो गया, नहीं। हो सकता है उसमें वाटर फिल करने के लिए वाटर फिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन हम नहीं ले रहे, एक्सेप्शन की बात नहीं होगी। इवन कंप्यूटर्स भी हम लोग ईयर्स तक चला सकते हैं, जनरेटर्स को भी, टर्बाइंस को भी, टूल्स को, मशीन्स को, बिल्डिंग्स को, ये सब भी यूज्ड होते हैं प्रोडक्शन में जो हम मैनी ईयर्स तक चला सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो चीज़ कभी भी किसी भी समय ख़त्म हो सकती है और हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी। मेन चीज़ है रॉ मटेरियल एंड मनी। मनी ऐसा नहीं हमने उस बिज़नेस में शुरू में पैसा लगा दिया, अगली बार हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे की ज़रूरत हमें हर चीज़ में, क्योंकि अगर जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा और रॉ मटेरियल को बाय करने के लिए हमें मनी चाहिए होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आती रहती है और चली भी जाती है, तो ये एक वर्किंग कैपिटल में आ जाता है। जैसे कि हमें प्रोडक्शन के लिए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे यार्न चाहिए वीवर को, जो यार्न है उससे जो वीवर होते हैं वो बुनते हैं, एंड जो क्ले होता है वो पॉटर के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। एंड सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन, और मनी तो सबके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। रॉ मटेरियल चाहिए तो मनी देना पड़ेगा। लेबर्स हैं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वो भी हमारा हो गया मनी का रिक्वायरमेंट। और भी अदर नेसेसरी आइटम्स होते हैं। रॉ मटेरियल एंड मनी इन अ हैंड, ये आ जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल्स में। नाउ देयर इज़ द फोर्थ रिक्वायरमेंट। मैंने अभी बताया था प्रोडक्शन के लिए 4th रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट वॉज ऑफ लैंड,
सेकेंड रिक्वायरमेंट लेबर, थर्ड रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल जिसमें 2 टाइप्स के थे, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. नाउ द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर नॉलेज एंड एंटरप्राइज. मतलब मेन चीज़ किसी भी, मान लो फैक्ट्री है, हमारी कोई इंडस्ट्री है, हमारा कोई बिजनेस है, या हम फार्मिंग कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए जो इंसान स्टार्ट कर रहा है उस बिज़नेस को, दैट पर्सन शुड बी इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, मतलब उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए. इंटेलिजेंट हर इंसान नहीं हो सकता, लेकिन नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए उस इंसान को, ताकि वो आगे चल के उसको, मतलब उस इंडस्ट्री या जो भी बिजनेस फार्मिंग को एक साथ लगा सके, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ये सब लगा के एक आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, जो हम अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और या फिर ये आउटपुट गुड्स बनाकर हम मार्केट में भी सेल कर सकते. तो मेन चीज़ हमें नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में. आज के टाइम में इस चीज़ को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि ये ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन की नॉलेज पर ये निर्भर है. नाउ अब हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज. ये तो हमने 4 मेन रिक्वायरमेंट्स बताया है जो बहुत ज़रूरी होती हैं. नाउ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो लैंड है, लेबर है और जो फिक्स कैपिटल है, ये तीनों चीज़ को यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शन में. मतलब लैंड जहाँ पर ये जो फैक्ट्री है वो कंस्ट्रक्ट है, लेबर मतलब ये सभी जो लेबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये लेबर्स एंड एज वेल एज ये मशीन्स, और फिक्स कैपिटल मतलब इन सब के लिए क्या होगा, यूज्ड मनी. नाउ every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. सभी जो जितने भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं वो तभी ऑर्गेनाइज हो पाएगा जब उसमें लैंड होगा, लेबर होगा, फिजिकल कैपिटल होगा और ह्यूमन कैपिटल होगा. इसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए ये सभी फैक्टर्स. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल ऑफ द इन दिस चैप्टर. मतलब ये सभी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज जब भी हो सकती है जब यहाँ पे कंबाइनिंग लैंड होगा, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इस सब को मिला के मतलब क्या कहेंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स जो हैं जो प्रोडक्शन के लिए नीड होते हैं. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, मतलब द स्टोरी ऑफ पालमपुर के बारे में, हम ये फर्स्ट 3 कैपिटल्स के बारे में बात करेंगे. मतलब लैंड, फिक्सिंग द लैंड, मतलब लैंड इज़ फिक्स, लैंड के बारे में बात करेंगे, एंड लेबर्स के बारे में बात करेंगे, रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, एक्सेट्रा. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.